नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज़ चैनल KRT न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी घोषणाएं हो चुकी है। ऐसे में 10 मई को कर्नाटक में होने वाले है मतदान व 13 मई को होने वाली है मतगणना। ऐसे में कर्नाटक में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? पिछली बार बीजेपी ने 104 सीटें हासिल करके अपनी सरकार बनाई थी। इस बार क्या बीजेपी अपनी फिर से सरकार बना पाएगी या कांग्रेस पार्टी मार जाएगी बाजी? आज 7 बड़ी एजेंसियों ने मिलकर ग्राउंड लेवल के सर्वे के अनुसार हम आपके सामने सीटें रखने वाले, जिसके अनुसार कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटें करेगी हासिल, एक एक आंकड़ों के बारे में बातचीत करेंगे। हम चलते हैं पहले जिले की ओर, जिला हावेरी, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, जेडीएस पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपके अनुसार कर्नाटक में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत। मंडुया जिला, जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट व कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। अगला जिला आपके सामने चिक्कमगलूर, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला रायपुर जिला, जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 4 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ दावणगेरे जिला, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस पार्टी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी सबसे आगे 5 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट व कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। जिला शिमोगा, जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। जिला बांगलकोट अर्बन, जिसमें कुल 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं, यहाँ पर बीजेपी आगे। जिला धारवाड़, जिसमें कुल 7 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ जिला बेल्लारी, जिसमें कुल 9 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो जेडीएस के खाते में सिर्फ 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 4 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ कोलार जिला, जिसमें कुल 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ जिला गुलबर्गा, जिसमें कुल 9 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, यहाँ पर बीजेपी के खाते में सबसे अधिक, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। बीजापुर जिला, जिसमें कुल 8 सीटें, 8 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी फिर से या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। बिंदरी जिला, जिसमें कुल 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3, जेडीएस के खाते में 1, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। बेलगाम जिला, जिसमें कुल 18 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे 10 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने चित्रदुर्ग जिला, जिसमें कुल 6 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। बीबीएमपी उत्तर, जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट,
जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हसन जिला जिसमें कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 1 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी 0-0 के आंकड़े ही, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। मैसूर जिला जिसमें कुल 10 सीटें हैं, 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में यहां पर 5 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े ही नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला उत्तर कन्नड़ जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी भी टक्कर के साथ 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ जिला बीवीएमपी दक्षिण जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीटें, वहीं जेडीएस पार्टी सिर्फ 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ तुमकुर जिला जिसमें कुल 10 सीटें, 10 सीटों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। बांगलकोट जिसमें कुल 7 सीटें, 7 सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ बीवीएमपी मध्य जिसमें कुल 8 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 0 सीट के आंकड़े ही नजर आ रहे। वहीं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत, कौन सी पार्टी रहेगी आगे व कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करेगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, वहीं बेल आइकॉन का बटन भी